Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is day 11th of learning English and today we are going to learn something special. Something special means something different than before. पहले जो सीखा था उससे कुछ अलग सीखने वाले हैं. जैसे अपनों इंग्लिश में ये तो बोलना सीख लिया कि क्या आप ये काम करते हो, क्या वो ये काम करता है, क्या आप ये काम करना चाहते हो, क्या वो ये काम करना चाहते हैं, क्या आपको ये काम करने की जरूरत है, क्या उसे ये काम करने की जरूरत है ना. नॉर्मली ये चीजें अपनों ने सीख ली है. सो आज अपन कुछ नया सीखते हैं. सोचिए क्या सीखना चाहिए. ओके, इफ यू आर नॉट टेलिंग देन आई एम टेलिंग यू. अपन इंग्लिश में ऐसा हिंदी में ऐसा बोलते हैं ना कि क्या आप ये काम कर रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या आप आ रहे हो, क्या आप खा रहे हो, क्या आप लड़ रहे हो. जो अपन किसी से ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या आप ये काम कर रहे हैं, दैट्स मीन अपन प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं कि क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो, क्या आप इंग्लिश देख रहे हो, क्या आप इंग्लिश वीडियोस देख रहे हो, क्या आप खाना बना रहे हो, क्या आप बर्थडे मना रहे हो, क्या आप पार्टी दे रहे हो, है ना, क्या आप मुस्कुरा रहे हो, क्या आप समझ रहे हो, क्या आप मेरी क्लास एंजॉय कर रहे हो. दैट्स मीन क्या आप ये काम कर रहे हो. सो वहां पे ऑब्वियसली आपके दो आंसर होंगे और वो क्या होने वाले हैं. फर्स्ट कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, और द सेकेंड आंसर कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ या फिर मैं ये काम नहीं कर रही हूँ. सो स्टार्ट करते हैं. जैसे मेरे को इंग्लिश में किसी से पूछना है कि क्या आप ये काम कर रहे हो, सो वहां पे अपन यूज करने वाले हैं आर. क्या यूज करने वाले हैं? आर. अब देखिए आर को सीखते हैं आज अपन. आर. अब आर के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे स्पेशली ये तो नहीं लिख सकता कि क्या आप ये काम कर रहे हो, यहीं पे अपन यूज करेंगे बिकॉज आर आगे जाके और भी फॉर्मूलाज के थ्रू यूज होगा. तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको यूज यहाँ पे कैसे करते हैं. आर बेसिकली देखा जाए तो प्लूरल्स के लिए यूज होता है ना. अब अपन पढ़ रहे हैं कि क्या आप ये काम कर रहे हो, तो अपना फॉर्मूला बनने वाला है आर यू एक्शन. अब जो एक्शन है उसके प्लस में लगेगी आईएनजी. क्या लगेगा? आईएनजी. आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, दैट्स मीन क्या आप यह काम कर रहे हो. क्या आप ये काम कर रहे हो? मेरे को बोलना है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूं, तो क्या लिखेंगे? यस आई. अब देखिए समझना मेरी बात. आर अपन यूज करते हैं प्लूरल के लिए. क्या ये यूज करते हैं? प्लूरल के लिए. अब आर में अपन यूज करते हैं, जैसे आर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं आई, यू, वी और दे. अब मेरी बात को आराम से अंडरस्टैंड करिएगा. आई. आई मतलब तो मैं अकेला इंसान हुआ, सिंगल, है ना. आई. अब आई के साथ मैं आर यूज नहीं कर सकता इंग्लिश में. आई के साथ अपन यूज करेंगे एम. क्या यूज करेंगे? एम. क्या पूछा कि क्या आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, क्या आप ये काम कर रहे हो, तो मेरा जवाब होगा यस आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. बिकॉज आई सिंगल है तो अपन क्या बोल रहे हैं? यस आई एम एक्शन प्लस आईएनजी. मतलब हाँ मैं ये काम कर रहा हूं, हाँ मैं यह काम कर रहा हूं. और मना करना है कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी. दैट्स मीन मैं यह काम नहीं कर रहा हूं. आर यू एक्शन प्लस आईएनजी, दैट्स मीन क्या आप ये काम कर रहे हो. यस आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, हाँ मैं ये काम कर रहा हूं. आई एम नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, दैट्स मीन मैं ये काम नहीं कर रहा हूं. अब देखिएगा मेरी बात, आराम समझिएगा. आर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आई, यू, वी और दे. अब यहाँ पे अगर बात करें आई, तो आई एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है. अब आई यूज करने का रीजन क्या रहा? जब क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा कि क्या आप जा रहे हो, तो आपका जवाब तो आपको आई से ही देना पड़ेगा ना कि हाँ मैं जा रहा हूं. आप ये तो बोल नहीं सकते कुछ और लेके. तो यहाँ पे मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, तो मैं तो आई होता है. अब आई के साथ अपन आर यूज नहीं कर सकते बिकॉज आई तो एक सिंगल पर्सन है. तो आई सिंगुलर है, इसलिए आई के साथ उन्होंने यहाँ पे यूज किया एम. क्या यूज किया? एम. लेकिन मैंने बोला कि तुम जा रहे हो. भाई तुम शायद एक से ज्यादा भी हो सकते हो. आप लड़ रहे हो, यू. अब मेरी बात सुनो, आप एक से ज्यादा भी हो सकते हो और सिंगल भी हो, एक पर्सन भी हो सकता है. तो इंग्लिश में यू को प्लूरल माना जाता है, तो यू के साथ अपन यूज करेंगे आर. क्या यूज करेंगे? आर. हम तो सुनने में ही आ रहा है कि भाई हम एक से ज्यादा है इसलिए बोल रहे हैं हम. तो हम के लिए भी अपन यूज करेंगे वी आर. वे, तो वे के लिए भी अपन यूज करेंगे दे आर. क्या यूज करेंगे? दे आर. जैसे मेरे को पूछना है कि क्या आप जा रहे हो, जाना क्या होता है इंग्लिश में? गो. तो गो के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा? आईएनजी. तो क्या पूछेंगे? आर यू गोइंग, मतलब क्या आप जा रहे हो, मतलब कोई काम कर रहे हो. तो बोला हाँ मैं जा रहा हूं, क्या बोलेंगे? यस आई एम गोइंग. हाँ मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं. आई एम नॉट गोइंग, मतलब मैं नहीं जा रहा हूं. मेरे को इंग्लिश में पूछना है कि क्या आप पढ़ा रहे हो. पढ़ाना इंग्लिश में होता है टीच. किसे पूछेंगे? आर यू. अब टीच मतलब पढ़ाना होता है, तो आर यू टीचिंग, आईएनजी लग जाएगा. आर यू टीचिंग मतलब क्या आप पढ़ा रहे हो. तो बोला हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, तो यस आई एम टीचिंग. और मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम नॉट टीचिंग, मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा हूं.
अगर मेरे को पूछना है कि आप मोबाइल चला रहे हो, चलाना क्या होता है, इस्तेमाल करना यूज होता है, जैसे पूछेंगे आर यू यूजिंग मोबाइल। किससे पूछ लिया कि क्या तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, कैसे पूछेंगे आर यू यूजिंग इंस्टाग्राम, बोला हाँ मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूं, यस आई एम यूजिंग इंस्टाग्राम। और अगर मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रहा हूं तो आई एम नॉट यूजिंग इंस्टाग्राम। अब ये बात हो गई कि किसी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या आप ये काम कर रहे हो, तो आपने आर से स्टार्ट किया, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू फाइटिंग, क्या आप लड़ाई कर रहे हो, मैंने बोला आई एम नॉट फाइटिंग, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन बात कर रहे हैं यू वी और दे की, इनका यूज कैसे करेंगे, जैसे मेरी बात सुनिएगा, मैंने बोला कि मैं जा रहा हूं, मैंने यस को कब यूज करते हैं, जब किसी ने क्वेश्चन पूछा है, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है और डायरेक्टली बोलना है कि मैं जा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे आई एम गोइंग, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, मैं सिखा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, क्या बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। लेकिन जब बोलना है कि तुम जा रहे हो, तो यू के साथ तो आर आता है, यू के साथ एम नहीं आता, तो यहाँ पे क्या जाएगा, तुम जा रहे हो तो यू आर गोइंग, क्या बोलेंगे यू आर गोइंग। हम जा रहे हैं, अब हम वी के साथ भी आर आता है, तो क्या बोलेंगे वी आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अब इनके साथ आर लगने का रीजन क्या है, बिकॉज ये प्लूरल होते हैं, यू वी और दे इंग्लिश में प्लूरल होते हैं, इसके साथ, इसलिए इसके साथ क्या यूज करते हैं अपन आर। जैसे मैंने बोला कि तुम लड़ाई कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे यू आर फाइटिंग, मैंने बोला कि मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट फाइटिंग। अगर मेरे को बोलना है कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं लेकिन तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, तो क्या बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश बट तुम नहीं सीख रहे हो, तो तुम क्या होता है यू, तो क्या बोलेंगे यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, मतलब तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, मैं तुमको समझ रहा हूं लेकिन तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, तो क्या बोलेंगे आई एम, समझना क्या होता है अंडरस्टैंड, तो क्या बोलेंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू बट तुम नहीं समझ रहे हो, तो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। अब देखना कैसे, देखिए इनके एग्जांपल बना के दिखाता हूं मैं, आप ये नोट कर लीजिए। हाँ, और एक वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर कि अब जब किसी एक्शन के लास्ट में ई आता है, क्या आता है ई, जैसे मेक हो गया, टेक हो गया, यूज हो गया। अब जब ऐसी कोई एक्शन आती है जिसके लास्ट में ई आता है और अगर अपन को आईएनजी लगाना है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, जब किसी एक्शन के लास्ट में ई आता है और अगर अपन को आईएनजी यूज करना है, तो अपन एक्शन से सबसे पहले ई को रिमूव करेंगे और डायरेक्टली क्या लगा देंगे आईएनजी। जैसे मेक का मेकिंग, टेक का टेकिंग, यूज का यूजिंग, तो यहाँ पे ई हट जाएगा और क्या लग जाएगा आईएनजी। सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस थिंग और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अभी अपन समझते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बना के सिखाता हूं। देखिए जैसे मेरे को पूछना है कि क्या तुम आ रहे हो, आना क्या होता है इंग्लिश में कम। ओके, इट वाज अ बिट, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग वेल, कैन यू स्टॉप द वीडियो प्लीज, जस्ट स्टॉप, है ना, डोंट कट, जस्ट स्टॉप। चलिए सीखते हैं अब इसका एग्जांपल्स कैसे बनाते हैं अपन, वो सीखते हैं। देखिए जैसे मेरे को पूछना है कि क्या तुम जा रहे हो, तो कैसे पूछेंगे आर यू, जाना क्या होता है गो, तो आर यू गोइंग, क्योंकि यू के साथ आईएनजी लग जाएगा, क्या पे काम कर रहे हो, तो बोलना हाँ मैं जा रहा हूं, तो यस आई एम गोइंग, मतलब हाँ मैं जा रहा हूं। अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे आई एम नॉट गोइंग, मतलब मैं नहीं जा रहा हूं। अगर यहाँ पे मेरे को इंग्लिश में पूछना है कि क्या आप लड़ रहे हो, लड़ना क्या होता है फाइट। अगर मेरे को पूछना है कि क्या आप लड़ाई कर रहे हो राहुल के साथ, तो क्या पूछेंगे आर यू फाइटिंग, फाइट का हो जाएगा फाइटिंग, आर यू फाइटिंग विथ राहुल, मतलब राहुल के साथ लड़ रहे हो क्या। पूछना हाँ, मेरे को बोलना है हाँ मैं लड़ रहा हूँ राहुल के साथ, तो यस आई एम फाइटिंग विथ राहुल। अगर मैं राहुल के साथ नहीं लड़ रहा हूं तो आई एम नॉट फाइटिंग विथ राहुल। वेरी गुड। अगर मेरे को इंग्लिश में पूछना है भाई, देखो अपनों ने यूज किया आर यू के साथ, मतलब क्वेश्चन यू से पूछा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे को पूछना है कि क्या हम लड़ रहे हैं। देखना, मेरे को पूछना है क्या हम लड़ रहे हैं। अब इसके सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, आई जो एम यूज, एम आई जो है एम के साथ यूज होता है, यू के साथ क्या यूज होता है आर, वी के साथ क्या यूज होता है आर, और दे के साथ भी क्या यूज होता है आर। मतलब आई सिंगल है इसलिए आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर और दे के साथ भी आर। तो जैसे मेरे को पूछना है कि क्या क्या तुम लड़ रहे हो, तो आर यू फाइटिंग। लेकिन पूछना है कि क्या हम लड़ रहे हैं, तो कैसे पूछेंगे, देखिए क्या हम लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे यू की जगह किसका आ जाएगा नाम, मतलब हमारी पूछ रहे हैं तो हम ले लेंगे आर वी फाइटिंग, क्या हम लड़ रहे हैं। मेरे को बोलना है कि हाँ तुम लड़ रहे हो, तो आंसर में क्या बोल रहा हूं कि हाँ तुम लड़ रहे हो, तो क्या बोलेंगे यस तुम लड़ रहे हो, तो यू आर फाइटिंग। और तुम नहीं लड़ रहे हो तो क्या बोलेंगे यू आर नॉट फाइटिंग, मतलब तुम नहीं लड़ रहे हो।
है ना। मैंने पूछा कि क्या हम लड़ रहे हैं, आर वी फाइटिंग, हाँ तुम लड़ रहे हो, यस यू आर फाइटिंग, तुम नहीं लड़ रहे हो, यू आर नॉट फाइटिंग। मेरे को बोलना है कि क्या तुम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को याद कर रहे हो। याद करने क्या होता है इंग्लिश में, मिस। कैसे पूछेंगे, आर यू मिसिंग योर बेस्ट फ्रेंड, मिस के साथ आईएनजी लग जाएगा। आर यू मिसिंग योर बेस्ट फ्रेंड, बोलना हाँ मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को याद कर रहा हूँ। यस आई एम मिसिंग माई बेस्ट फ्रेंड, मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को याद नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट मिसिंग माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे को पूछना है कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो तुम्हारे दोस्तों के साथ। अगर पूछेंगे आर यू प्लेइंग क्रिकेट विथ योर फ्रेंड्स, बोलना हाँ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ। यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। वेरी गुड। अब देखिए आई के साथ तो आता है एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर और दे के साथ आर। जब किसी ने क्वेश्चन बोला हो तो यस लेते हैं कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन पूछा ही नहीं और डायरेक्टली बोलना है कि मैं जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग। मैं आ रहा हूं तो क्या पूछेंगे, आई एम कमिंग। अब कम के साथ ई आ रहा है तो ई हटा के लगा दिया आई एम कमिंग, है ना, COMING डायरेक्टली। मैंने बोला कि तुम आ रहे हो तो क्या बोलेंगे, यू के साथ तो आ रहा है तो एम नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, तुम आ रहे हो तो यू आर कमिंग, हम आ रहे हैं तो वी आर कमिंग, और वे आ रहे हैं तो दे आर कमिंग। मैंने बोला कि मैं लड़ रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम फाइटिंग, तुम लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग, हम लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग, और वे लड़ रहे हैं तो दे आर फाइटिंग। मैंने बोला कि मैं बात कर रहा हूं मेरी मम्मी के साथ, बात करना इंग्लिश में क्या होता है, टॉक। कैसे बोलेंगे, आई एम टॉकिंग विथ माई मदर। मैंने बोला कि तुम लड़ाई कर रहे हो मेरे साथ, यू आर, लड़ाई करना क्या होता है, फाइट, यू आर फाइटिंग विथ मी। मैंने बोला कि हम ना इंग्लिश सीख रहे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं यूनिक एकेडमी के साथ, तो क्या बोलेंगे, वी आर लर्निंग इंग्लिश विथ यूनिक एकेडमी, मतलब हम यूनिक एकेडमी के साथ इंग्लिश सीख रहे हैं। मैंने बोलना है कि वे, अरे वे आ रहे हैं, कैसे बोलेंगे, दे आर कमिंग। वे ना टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो दे आर वेस्टिंग टाइम, मतलब वे टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मेरे को बोलना है कि मैं समझ रहा हूं, क्या बोलेंगे, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई एम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ना तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। मैंने बोला कि मैं तुम्हें समझ रहा हूं तो आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, यू मतलब तुम्हें, लेकिन क्या होता है इंग्लिश में, बट तुम मुझे नहीं समझ रहे हो तो यू आर नहीं समझ रहे हो, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, मतलब मैं तुम्हें समझ रहा हूं लेकिन तुम मुझे नहीं समझ रहे हो। मेरे को यहीं पे बोलना है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, आई एम हेल्पिंग यू बट यू आर नॉट हेल्पिंग मी। सो अपन आर का यूज करेंगे जब भी आप कोई काम कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो, मतलब कोई भी काम कर रहे हो वहां पे अपन एक्शन के साथ आईएनजी यूज करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूं, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, क्या बोलूंगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश समझा रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश, तुम लाइफ एंजॉय कर रहे हो, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। मैंने बोलना है कि तुम ना कार खरीद रहे हो, और पूछना है कि क्या तुम कार खरीद रहे हो। खरीदने के लिए अपन परचेस यूज करेंगे, कैसे पूछेंगे, आर से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, तो क्या पूछेंगे, आर यू परचेसिंग कार, क्या तुम कार खरीद रहे हो। और यहीं पे पूछना है कि क्या तुम कार खरीद रहे हो तुम्हारे पापा के लिए। तो के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हो, फॉर, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो मेरे को इंग्लिश में अगर पूछना है कि क्या तुम कार खरीद रहे हो तुम्हारे पापा के लिए, तो कैसे पूछेंगे, आर यू परचेसिंग अ कार फॉर योर फादर। बोलना है नहीं नहीं मैं कार नहीं खरीद रहा हूं मेरे पापा के लिए, आई एम नॉट परचेसिंग अ कार फॉर माय फादर। बचाना क्या होता है इंग्लिश में, सेव। पूछना है क्या तुम पैसे बचा रहे हो, क्या तुम पैसे बचा रहे हो सीरियसली। मेरे को पूछना है क्या तुम पैसे बचा रहे हो, तो कैसे पूछेंगे, आर यू सेविंग मनी। मैंने बोला कि नहीं नहीं भाई मैं पैसे नहीं बचा रहा हूं लेकिन तुम पैसे बचा रहे हो, आई एम नॉट सेविंग मनी बट यू आर सेविंग मनी। मेरे को बोलना है कि मैं पार्टी नहीं दे रहा हूं लेकिन वे पार्टी दे रहे हैं, वे कोई भी हो गए, दो जने तीन जने, कि वे पार्टी दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट गिविंग पार्टी, गिव मतलब देना होता है, आई एम नॉट गिविंग पार्टी बट दे आर गिविंग पार्टी। शायद आपकी मम्मी खाना बना रहे हो और आपको उनसे पूछना है कि क्या आप खाना बना रहे हो, है ना, मम्मी से पूछ रहे हो कि क्या आप खाना बना रहे हो, तो कैसे पूछेंगे, आर यू कुकिंग फूड। आप आपकी मम्मी से पूछ रहे हो कि क्या आप खाना बना रहे हो, तो मम्मा बोल रहे कि हाँ मैं खाना बना रही हूं, तो क्या बोलेंगे, यस आई एम कुकिंग फूड। और उनका जवाब हुआ कि नहीं नहीं मैं खाना नहीं बना रही हूं, तो क्या बोलेंगे वो, आई एम नॉट कुकिंग फूड, मतलब मैं खाना नहीं बना रही हूं। ये बोलेंगे ना कि मैं बना रही हूं या फिर नहीं बना रही हूं। मेरे को बोलना है कि क्या आप आपके पापा को कार गिफ्ट कर रहे हो, गिफ्ट करना मतलब उपहार में देना। सो आर यू गिफ्टिंग कार टू योर फादर। मेरे को बोलना है हाँ मैं कार गिफ्ट कर रहा हूं मेरे पापा को, यस आई एम गिफ्टिंग कार टू माय फादर। मैंने पूछना है किसी से, जैसे कोई मुझे नजरअंदाज कर रहा है, भाई देख के भी नजरअंदाज कर रहा है ना, तो मेरे को इंग्लिश में पूछना है कि भाई क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो,
नजरअंदाज करना इंग्लिश में अवॉइड होता है। तो अगर पूछना है कि क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो तो कैसे पूछेंगे, आर यू अवॉइडिंग मी। बोलना है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ, और बोलना है कि हाँ मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ तो क्या बोलेंगे, यस आई एम अवॉइडिंग यू। मेरे को बोलना है कि मैं नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम नजरअंदाज कर रहे हो। कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट अवॉइडिंग यू बट यू आर अवॉइडिंग मी, मतलब मैं तो नहीं कर रहा हूं लेकिन तुम कर रहे हो, है ना। अगर इंग्लिश में यही पूछना है मेरे को कि क्या क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो, तो ताना मारना इंग्लिश में क्या होता है, टॉन्ट। कैसे पूछेंगे, आर यू टॉन्टिंग मी, क्या तुम मुझे ताना मार रहे हो। तो मेरा जवाब हुआ कि हाँ मैं तुम्हें ताना मार रहा हूँ, यस आई एम टॉन्टिंग यू, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा हूँ, आई एम नॉट टॉन्टिंग यू। सामने से भी तो बोल सकते हैं कि भाई तुम इंस्टाग्राम चला रहे हो, यू आर यूजिंग इंस्टाग्राम, तुम मेरा इंस्टाग्राम चला रहे हो, यू आर यूजिंग माई इंस्टाग्राम, तुम मेरा अकाउंट चला रहे हो, यू आर यूजिंग माई अकाउंट, तुम खाना बना रहे हो, यू आर कुकिंग फूड, हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड, है ना। अब मेरी बात सुनना, जब यू वी और दे की बात करेंगे तब क्वेश्चन आर से ही स्टार्ट होगा। जैसे क्या तुम जा रहे हो तो आर यू गोइंग, क्या हम जा रहे हैं तो आर वी गोइंग, और क्या वे जा रहे हैं तो आर दे गोइंग। लेकिन जब बात करनी है एम की, मतलब आई की बात कर रहे हैं कि क्या क्या मैं कर रहा हूं कोई काम, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना सिंगल के लिए, सिंगुलर के लिए, तो क्वेश्चन भी स्टार्ट एम से होगा। कहां से होगा, एम से। जैसे किसी कंडीशन में मैंने आपसे पूछा कि क्या मैं लड़ाई कर रहा हूं तुम्हारे साथ, है क्या मैं लड़ाई कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तो क्या मैं लड़ाई कर रहा हूं, अगर ऐसा पूछना है क्या मैं लड़ाई कर रहा हूं, या फिर क्या मैं खाना बना रहा हूं, क्या मैं बहाना बना रहा हूं, क्या मैं होमवर्क पूरा कर रहा हूं, है ना, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब पूछेंगे ना तो अपन एम से स्टार्ट करेंगे। कहां से, एम आई। जैसे मैंने बोला कि क्या मैं लड़ाई कर रहा हूं, एम आई फाइटिंग, तो जवाब में तो यही बोलेंगे ना कि हाँ तुम लड़ाई कर रहे हो। तो भाई तुम लड़ाई कर रहे हो तो क्या बोलेंगे, बंद करना। तो यहाँ मैंने पूछा कि क्या मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो एम आई फाइटिंग, जब जवाब देंगे तो यही बोलेंगे ना कि हाँ तुम लड़ाई कर रहे हो। अब तुम लड़ाई कर रहे हो, तुम मतलब यू, अब यू के साथ तो अपन एम यूज करते नहीं है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, यस तुम लड़ाई कर रहे हो तो यू आर फाइटिंग, मतलब तुम लड़ाई कर रहे हो। और तुम लड़ाई नहीं कर रहे हो अगर, तो क्या बोलेंगे, यू आर नॉट फाइटिंग, मतलब तुम तो लड़ाई नहीं कर रहे हो। मेरे को पूछना है कि क्या तुम कपड़े धो रहे हो, धोना क्या होता है, वॉश। कैसे पूछेंगे, आर यू वॉशिंग क्लॉथ्स। अगर मम्मी से पूछ रहे हो कि आप मेरे कपड़े धो रहे हो, कैसे पूछेंगे, आर यू वॉशिंग माई क्लॉथ्स। मम्मा बोल रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे कपड़े धो रही हूँ, यस आई एम वॉशिंग योर क्लॉथ्स। उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं मैं तेरे कपड़े नहीं धो रही हूँ, आई एम नॉट वॉशिंग योर क्लॉथ्स। अगर कोई आया आपके घर पे मेहमान गेस्ट, अगर आप उनसे पूछ रहे हो कि क्या आप शर्मा रहे हो, शर्माना क्या होता है, ब्लश, या फिर शाय भी ले सकते हो, तो आप उनसे पूछ रहे हो कि आप शर्मा रहे हो, कैसे पूछेंगे, आर यू ब्लशिंग। उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं शर्मा रहा हूं, क्या बोलेंगे, आई एम नॉट ब्लशिंग। अगर मेरे को इंग्लिश में पूछना है, शायद मैं कहीं पे खड़ा हूं, किसी ने मेरी बेइज्जती करी, मैंने उनसे पूछना है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। बेइज्जती करना मतलब इंसल्ट, कैसे पूछेंगे, आर यू इंसल्टिंग मी। सामने वाले ने बोला कि नहीं मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट इंसल्टिंग यू। अगर पूछना है कि क्या तुम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो देखना वॉच यूज करेंगे अपन, जब मोबाइल चलाते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाते हैं ना, तो देखने के लिए अपन वॉच यूज करते हैं। उनको पूछना है कि क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हो, कैसे पूछेंगे, आर यू वॉचिंग माई वीडियो। मेरे को बोलना है कि हाँ मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, यस आई एम वॉचिंग योर वीडियो। मैं आपका वीडियो नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग योर वीडियो। सो एवरीवन एज यू नो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट फॉर यू, और आप अच्छे से इंग्लिश सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश विथ मी, सो प्लीज बी कंसिस्टेंट एंड ट्राई टू फॉलो आवर एवरी वीडियो, each and every video, so that you can easily understand the stuff कि चल क्या रहा है, आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे अगर आप फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे ना तो इंग्लिश आपके लिए इजी हो जाएगी, आई एम डेम श्योर कि बहुत इजी हो जाएगी। सो एवरीवन आई जस्ट होप टू यू कि आपको समझ में आ रहा होगा। आज अपनों ने सीखा कि क्या आप ये काम कर रहे हो, जिसमें अपनों ने सब्जेक्ट यूज करे आई, यू, वी और दे। इसमें अपन किसी थर्ड पर्सन का नाम नहीं ले सकते या किसी थर्ड पर्सन का नहीं पूछ सकते। उसके लिए अपन कल मिलते हैं और कल सीखते हैं एक नया वीडियो। सो take care about yourself. Let's meet tomorrow. Thank you for watching our video.